प्रणाम सबको, मेरा आत्मनमन, नमस्ते। और आपके आसपास विराजमान जहां भी आप लोग हो, आपकी गुरु सत्ता को मेरा सादर नमन, आपके पुरखों को मेरा सादर नमन, और उनकी परमिशन और उनकी आज्ञा को ही अपनी आज्ञा, अपना काम समझते हुए आप सबको एकत्र किया है। बिना आपके गुरु की परमिशन से, बिना आपके पुरखों की परमिशन से आप यहाँ पर नहीं आ सकते थे, ना हम आप सबको इकट्ठा कर सकते थे। तो उन सबको मेरा धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड और प्रणाम। और हमारे जो डेली जो पाठ चलता है उसमें रोज अपनी अपनी आवाज देते हैं लोग, और वो एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आज जो हमारा पाठ बैकग्राउंड में चलने वाला है वो एक अनोखा पाठ है हनुमान चालीसा। एक्चुअली हनुमान चालीसा है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, या हमें बचपन से कहा गया है पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ते हैं, या हमारे मतलब है संस्कार में रचा बसा है हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए क्या कारण है, हमें इसको पढ़ना चाहिए या नहीं है। तो एक्चुअली हनुमान चालीसा आपको सभी को पता होगा, मुझे जो मेरी जानकारी है कि कैसी घटना में हनुमान चालीसा, किस परिवेश में तुलसीदास जी ने इसको रचा था। मुझे जहां तक मालूम है कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने अकबर के किले में रचा था, और क्योंकि वो कैद में थे, और जब हनुमान चालीसा पूरी हो गई तो वानर लोग ने उनकी सहायता करी थी। छोटी सी स्टोरी को मैं थोड़े से छोटे से रूप में बता रही हूँ। और ये मुझे पता है, एक दूसरा भी रूप पता है, बहुत सारी कहानियां हैं इसके अंदर में, लेकिन फिर भी पूरी हनुमान चालीसा क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रशंसा करी है। आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। तो क्या होता है कि हम अपने, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, हम अपने जीवन में अगर हम प्रशंसा करते हैं किसी की तो वो खुश होकर हमारी हेल्प करता है। प्रशंसा अभी हम किस जो प्रशंसा अगर हनुमान चालीसा हनुमान जी की कर रहे हैं तो वो किसी के लिखे हुए शब्दों को कर रहे हैं, किसके, तुलसीदास जी के लिखे हुए शब्दों, उनके भाव को हम गा रहे हैं। तो हम ऐसे हो जाएं कि हमारे पास वो भाव आ जाए, कि हमारे पास वो शब्द हो कि हमारी चालीसा खुद अपने आप हनुमान जी के लिए लिख के आ जाए। हम खुद चालीसा एक गठित कर ले, या जो भी होता है ना कि उनकी बड़ाई के शब्द इतने अंदर से निकले, ऐसा हो सकता है। तो आज हमारे बीच में जो जिन्होंने चालीसा गाई उनकी स्वरचित चालीसा है वो, और बाबा नीम करोली बाबा ने उनको इंट्यूशन दी थी, और तो आज हम उसी को ही प्ले करेंगे। ये उनकी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति है। और पहले दिन उन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया था उनकी वाइफ ने, मधु शर्मा जी ने, और आज उनके जिन्होंने ये एक्सपीरियंस से ये बाबा का कैची धाम में या कहाँ कैसे रचित हुई बाकी की कहानी या बाकी की घटना हम उनसे ही, कुलदीप शर्मा जी हैं वो, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप कुलदीप शर्मा जी बताएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि वो शब्द सुनने को मिल रहे हैं आपके गाए हुए, और हमने सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। और आज वो दिन है शायद जो बजने के लिए हमारे पास बहुत दिनों से आ गई थी आपकी गाई हुई, लेकिन आज वो दिन, मैं अप्रैल को हमने बहुत प्रेम पूर्वक विदाई दी है और मई का आज प्रेम पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। तो आपका भी स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे, आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप सबका आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया दो शब्द बोलने का। कैसे कहें कि आई कैन से, थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा बीच में, लाइक ए गुड हस्बैंड, जैसे एक अच्छे पति होते हैं उसी तरह से मैं, जो पत्नी हमारी है उनके जो भी वो कुछ कहती हैं मैं करता रहता हूँ। तो उसी प्रक्रिया में उन्हें कुछ ख्याल आया था कि हम बाबा नीम करोली के आश्रम जाएं दिल्ली में पहले
तो पहले वहाँ गए हम लोग, उन्हें कुछ था इंट्यूशन, तो नॉट ऑलवेज आई डू व्हाट शी सेज, बट इस बार मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो वहाँ गए, फिर वहाँ से कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि कैंची धाम जाया जाए। कुछ थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे कुछ चीजें हुई जिनसे हमें एक बहुत ही प्रेरणा मिली कि जाया जाए नीम उधर कैंची धाम। तो आई एम ए बिट लेजी मैन, थोड़ा लेजी हूँ मैं, लेकिन हम वहाँ भी चले गए चलो। तो वहाँ जब बैठे हम लोग बाबा के सामने, तो वहाँ पर कृष्णदास की जो चालीसा है, गाई हुई चालीसा, जो बहुत ही मतलब लगता है मुझे कि बहुत ही एक यूनिक तरह से गाई गई है, तो वो चल रही थी बैकग्राउंड में। तो कहना चाहिए कि उससे बहुत अच्छी फीलिंग, कुछ वाइब्रेशंस आ रही थी। ये तो कुछ गजब है, ऐसी चालीसा कभी सुनी नहीं मैंने, जो कृष्णा जी ने गाई थी वहां पे, जो चल रहा था रिकॉर्डिंग। तो वहीं बैठे बैठे कुछ ख्याल आया थोड़ा सा कि हम भी प्रयास करें। तो थोड़ा शौक है छोटी मोटी कविताएं लिखने का या और चीजें लिखने का, हिंदी में, इंग्लिश में, और भी भाषाओं में। तो वहाँ कुछ दिमाग में आया। तो शाम को जब हम होटल पहुंचे, तो मैंने सबसे पहले जो भी दिमाग में था उसको अपना टाइप करना शुरू कर दिया लैपटॉप पे। तो वहाँ बैठे बैठे वो अपने आप बन गई, लगभग 40, 50, 60 लाइंस थी। तो फिर उसको शॉर्ट करके कुछ जो मीटर होता है गाने का, वो इतना अच्छा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी था वो भी बन गया। तो मधु इज एक्चुअली वेरी गुड इन हिंदी, शी इज अ वेरी गुड प्रूफ रीडर ऑल्सो। तो हिंदी में जो भी लिखा मैंने, फिर मधु ने उसको जो उसमें करेक्शंस थे वो किए। तो ऐसे इसकी कहना चाहिए रचना हुई। अब ये कृपा ही रही होगी बाबा नीम करौली की कि मेरे जैसा, मैं ज्यादा नहीं हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट भक्ति भाव में। अ, तो एक आदमी जो इतना ज्यादा नहीं है भक्ति भाव में और मंदिरों में जाने वाला नहीं हूँ मैं। तो पहले मंदिर गया मैं, फिर कई बार गया, फिर वहां भी पहुंचे, और मेरे द्वारा ये बड़ी बात नहीं है कोई, आई थिंक एनीबडी कैन राइट इट, कोई ऐसी लगता नहीं मुझे कोई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अच्छा लगा खुद को। मेन थिंग ये है कि अच्छा लगा। तो ये फिर उसके बाद में 3 4 और वर्जन्स मैंने लिखे हनुमान चालीसा के। फिर कुछ और भजन कह सकते हैं उनको, भजन भी लिखे मैंने बाबा नीम करौली के ऊपर, साथ में हनुमान जी के लिए। उसमें कुछ और भी हैं जो हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं। तो थोड़ा चमत्कार ही है कि जैसे मैंने कहा कि मैं मंदिरों में नहीं जाता हूँ आमतौर से, और somebody लाइक मी, मेरे द्वारा कुछ ऐसी चीजें लिखी जाएं तो कोई कृपा रही होगी, कुछ गाइडेंस रही होगी परमात्मा की। तो बस ऐसे ही ये लिखा गया। फिर एक दिन बैठे बैठे कोशिश की, तो जो भी, कोई ग्रेट चीज नहीं, लेकिन जो भी एक छोटी मोटी एक प्रयास किया, जो भी छोटा मोटा हमने, तो उससे ये एक, आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर ऑफ कोर्स, लेकिन वहां फिर ये गा भी दिया हमने। तो आई थिंक इट्स जस्ट लक, मेरे ख्याल से एक लक कहेंगे इसको, और थोड़ी कृपा कहेंगे बाबा की। और ये लगता जरूर है कि कुछ प्रेजेंस फील हुई हमें दोनों को। मधु को तो होती रहती है, खैर मुझे होना बड़ी बात है थोड़ी सी, कि मैं थोड़ा इतना ज्यादा नहीं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग कहेंगे, वरदान कहेंगे, कृपा कहेंगे। तो बस यही है कि जिस तरह से ये लिखी गई, और दैट्स इट एक्चुअली। कोई सवाल कोई चाहे पूछना, मतलब आई डोंट थिंक कोई बड़ी बात है, मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम किया है, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे आई फेल्ट गुड, ये है बस। थैंक यू। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ शुरू में क्या ऐसी घटना हुई कि आप कैंची धाम पहुंचे। आपने कहा ना वो बहुत लंबी बात होगी, आप क्रिप्स में बता सकते हैं, लंबी भी सुन लेंगे हम। हम जब ये जो दिल्ली में
जौनापुर में जो आश्रम है वहां पे हम बाहर खड़े हुए थे। हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, हमारी ओला। तो वहां पर थोड़ा मुश्किल होती है, कई बार ओला ऊबर आती नहीं है। तो बाहर खड़े हुए थे दोनों, तो एक सज्जन आए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो मैंने कहा वेरी गुड। वो भी साकेत के ही थे, हमारे पड़ोस के थे। तो बातों बातों में वो कहने लगे कि आप तो कैंची जाइए, कैंची धाम जाइए। तो आई मीन, एक इंसान जिसे ना जान ना पहचान देखा जाए तो, और अचानक हमें लिफ्ट देता है। अंधेरा हो चुका था थोड़ा सा, और बताया कि कैसे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं। कुछ उन्होंने बताया और चीजें उनके बारे में। तो अब लगता है कई बार कि बाबा जी के बारे में सुना है कि बाबा जी अनेक रूप में आते हैं, राइट। अब बाबा जी कहें या भगवान भी अनेक रूप में आते हैं, चाहे वो आपका बच्चा है, दोस्त है, कोई भी इंसान है, तो उसी रूप में आते हैं वो। तो मधु को बहुत लगा कि ये तो लगता है बाबा जी ही बोल रहे हैं। तो मेरे लिए आसान इसलिए हो गया कि मुझे थोड़ा शौक है नेचर का। तो मैंने चलो एक पंथों का आज, एक तो उत्तरांचल में है, तो थोड़ा घूम लेंगे। तो इजी हो गया, और ऐसा लगा कि शायद अचानक ही कैची धाम के बारे में बात होना और इनका। सेम वीक में वी रीच्ड। हाँ, सेम डे, राइट, सेम वीक, राइट राइट। सो चमत्कार कह लें, या ये कह लें कि अ, जिस तरह हम तुरंत पहुंचे, तो क्या पता कोई शक्ति बुला रही हो, राइट। और अब ये और ऐसा चमत्कार, था कि जैसे किसी ने खुद ही इंतजाम करके हमारे लिए भेज दिया कि वहां भी तुम्हें वहां भी ऐसे बहुत सी जाना चीजें हुई, वहां भी बहुत चीजें हुई। जैसे कि होटल्स थोड़े बंद थे, जो हमें जगह मिली वो बहुत ही सुंदर मिली, बहुत ही सुंदर हमारा रूम था होटल में। पता नहीं वो जो पैसे थे रूम के चार्जेस, वो भी अपने आप आधे हो गए, मतलब और खाना भी जो मिला हमें वो बहुत टेस्टी खाना मिला, डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी। तो ये सब चीजें आप, मतलब कई बार होता है कि लाखों रुपए खर्च करें तो भी नहीं मिलती, राइट। और तो कह सकते हैं कि और एक बात है, देखिए, अल्टीमेटली इट्स ए मैटर ऑफ परसेप्शन, कि आप जो फील करते हैं वही सच है। बाकी तो भगवान सामने आ जाएं तो भी आपको फील ना हो। तो उस तरह से ये जो वाकया हुआ हमारे साथ में, काफी हमसे टच्ड हुए। फिर हम कई बार गए आश्रम वहाँ। फिर मैंने एक और मैम कुलदीप को घर में भी प्रेजेंस फील होती है बाबा की, बिकॉज वो समटाइम वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है हमारे घर में। वो मतलब ही फेल्ट लाइक दिस। हाँ, मतलब मुझे लगा कि कोई एक एक कि बाबा के जैसा बाबा का जैसा प्रतिरूप है, ऐसे कोई कोई बंदा हमारे घर में बैठा हुआ हाँ, होता है, ये क्योंकि मुझे कई बार लगा, ये कई सवेरे बार लगा। 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं। करते थे, अभी थोड़ा मैं दूर हूँ घर से, तो अभी थोड़ा लेट है थोड़ा सा, लेकिन आई स्टिल डू इट। तो एक और चीज ये कि फिर मैंने एक और जो चीज हुई वो भी चमत्कारी कहूंगा, कि जो मैंने कविताएं लिखी बाबा के सम्मान में, हनुमान जी के सम्मान में, वो छप भी गई बड़े आराम से। एक पब्लिशिंग हाउस था चेन्नई से, वहां पर कुछ बस वो बहुत आराम से हो गया। और वो भी बहुत मतलब, मैं तो नया राइटर हूँ उस हिसाब से, लेकिन बहुत ही इज्जत से उन्होंने उसको छापा और बहुत कोऑपरेट किया। जो भी उनकी कमियां थी वो उन्हें दूर की। तो एक बुक भी मेरी छपी, उसका नाम रखा था हिंदी में मैंने, अ, अ, रचना से रचयिता तक, या फ्रॉम द क्रिएटर टू क्रिएशन। हिंदी में कुछ 50, 30, 40, 50 कविताएं हैं। वो भी एक चमत्कार ही कहेंगे कि वो हाथों हाथ छप गई, वरना बहुत मुश्किल होता है कविताएं छपना आजकल। तो ये सब चमत्कार ही कहेंगे। बाकी एंड वी डिड नॉट पे एनीथिंग। या वी डोंट पे, एंड सेकेंडली चमत्कार, देखिए चमत्कार तो क्या है कि आज हम बात कर रहे हैं। अब इसे आप कहें कि ये एक कोइंसिडेंस है, या चमत्कार मान लें, या मिरेकल मान लें,
क्योंकि अल्टीमेटली तो ये कहते हैं ना कि अगली सांस लेना भी एक मिरेकल ही है, राइट। एक स्टैट्स हैं कि शायद करीब शायद 160 लोग वर्ल्ड में होते हैं जो कि अगली सांस नहीं ले पाते। तो वो भी एक चमत्कार है, वो भी एक ब्लेसिंग कहेंगे इसको आप, कि वो भी एक ब्लेसिंग है कि आप एक सांस ले पाते हैं अगली। तो वेल यही है, दैट्स इट बेसिकली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि जो तुलसीदास जी ने भी रची है हनुमान चालीसा, वो भी अपनी आवाज में आप गा के भेजें। आप दोनों अपनी अपनी इसमें मधु बेटर है। मेरा मधु की हिंदी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और नहीं थोड़ा नहीं, इतनी थोड़ी अच्छी नहीं है, ये बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हूँ। नहीं नहीं, ज्यादा तारीफ नहीं मतलब करनी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हिंदी और ये गा भी लेती हैं, तो आप मेरा तो एक जैसे आपने लिख अपनी गाई है ना, बस वैसे ही आपको वो वाली भी करनी है। बाकी हम देख लेंगे कि कैसी वाली ठीक है। आप सब भेजिए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, क्योंकि इतना बड़ा काम है, उसको अगर आप कहें कि गा के सुनाना है तो एक फिर अच्छा प्रयास करना होगा, नॉट कैजुअली। तो हाँ ठीक है, आपके यहाँ बाबा जी आते हैं, नीम जी करोली बाबा जी जी आते जी हैं, बस जी उनके जी। साथ बैठ के आप हम्म। बोलिए आज चलिए हनुमान चालीसा गाते हैं, तो भेजिए। that's it. Now I'll take a leave because I'm getting some calls now. यस, So I thank you all for giving me this, platform to speak a few words. So I thank you. I thank you all for this. Thanks a lot for Thank you. joining us. I appreciate. Thank And may Baba bless us all. Thank you very much. Bye. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधु जी, और थैंक यू कुलदीप जी सर। और बहुत सुंदर तरीके से आज हमारे पास एक नई चीज आने वाली है, और उस नई चीज को एंजॉय करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, मित्रता का संदेश देने के लिए। तो अब हम तैयार होते हैं अपने आगे की यात्रा के लिए। तो चश्मा उतारेंगे सभी लोग, और हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, क्रॉस पैर लेग्स को क्रॉस करेंगे, और आराम से बिल्कुल बैठते हुए एक लंबी सांस लेते हैं। और आज के सुंदर जो हम सांस जब छोड़ेंगे, तो जो आज का भी सुंदर सा एक्सपीरियंस हमने सुना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड भाव देते हैं पूरे यूनिवर्स में। और एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए स्वामी विवेकानंद जी के साथ उन सभी ध्यानियों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ध्यान शक्ति को, ध्यान साधना को सिद्ध करके रखा हुआ है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से खाली करते हुए अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ते हुए आगे के कुछ समय के लिए, पलों के लिए, आज के आनंद के साथ हम बैठते हुए सूर्य को, चंद्र को और पंच तत्वों को मित्रता का संदेश भेजते चलेंगे हम। अब हमें जो हम मैसेज भेजते हैं बहुत आसान हो गया हमारे लिए भेजना, हम बहुत आसानी से भेज पा रहे हैं, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं जो हमसे मैसेज ग्रहण कर रही हैं वो ऑलरेडी तैयार रहती हैं इंतजार में कि कब हमारा मैसेज जाए। और इसके बाद हम मित्रता का संदेश भेजेंगे अपने प्रिय लोगों को, अपनी उन सभी चीजों को जो हम उपयोग करते आ रहे हैं, जिसमें हमारा मन और मोह जिसको कहते हैं बसा हुआ है, उसको भी संदेश भेजेंगे मित्रता, सारे रिश्तों को। और अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है मित्रता का संदेश भेजने के लिए अपने उन साथियों को जो हमसे किसी वजह से नाराज हैं, और उन्हें भी जिनसे हम भी कहीं रूठे हुए हैं, नाराज हैं, और अपने मार्ग, अपने जीवन का रुकावट समझ रहे हैं, और हमको भी कोई हमारे उन किसी जीवन का रुकावट समझ रहा है, तो हम मित्रता का संदेश भेजते हैं। देखिए आपके जो संदेश हैं वो तरंगों के रूप में सब जगह जा रहे हैं। हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है, और ध्यान अवस्था में ये जरूर होता है। और अब
हमारी बारी है लेने की। हमारे पास वो प्यार की किरणें, प्रेम, प्योर लव, जिसके लिए हम दूसरों से मांगते हैं कि हमें प्रेम दो, वो हमारे पास स्वतः आ रही हैं। ऐसा पवित्र लव जो हमारे सहस्त्रार चक्र से अंदर होते हुए हमारे पूरे बॉडी में फैलती जा रही है, और हमारे अन्नमय कोश में भी एक एक सेल में वो प्यार की किरणें भर रही हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, सब में, लेकिन सबसे पहले अन्नमय कोश में किरणें भर रही हैं। और वो आप देख पा रहे हो कि पूरी अच्छी तरह से हमारे शरीर में वो किरणें भरती चली जा रही हैं, और हमारे घर में जहां हम बैठे हैं, हमारे आसपास सब जगह फैलना शुरू हो रही है। किरणें इतने आराम से आ रही है, इतने आराम से हमारे अंदर जा रही है, इतने आराम से सब जगह फैलती जा रही है। हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस हमको दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है। भेजते जाएं, हमारे अंदर भी भरता जा रहा है, बाहर भी फैलता जा रहा है, और हम पूरी तरह से भरपूर हो गए हैं, और हमारे हृदय के द्वार खुल चुके हैं। और अब स्वतः ही सब जगह, जहां जहां हमारा मन, हमारा सोच विचार भी नहीं जा पा रही थी, उन जगहों पर भी वो सब किरणें जा रही हैं। वनस्पति जगत को, प्राणी जगत को, पाताल लोक में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी सृष्टि का ऐसी जगह नहीं छूटी है जहां से आपके हृदय से, क्योंकि आपका हृदय जानता है कि कहाँ कहाँ भेजना है, और वो सब जगह स्वतः ही जा रहा है। और ये काम अपने आप होता रहेगा, आपके पास आ रहा है, आप भर रहे हो और अपने आप जा रहा है। और अब हमारा ध्यान हमारी सांसों पे आते हुए, जो लोग ध्यान करेंगे वो ध्यान पे रहेंगे पूरे 9 बजे तक, आनापानासती ध्यान। और जो पाठ करना है वो पाठ करके ध्यान करेंगे पूरे 9 बजे तक। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। राम दूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। राम दूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा,
सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। रामदूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। रामदूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी।
कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। रामदूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। रामदूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। रामदूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। रामदूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। राम दूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। राम दूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। राम दूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। राम दूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा।
चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। राम दूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। राम दूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा,
करुणा सागर तुम महावीरा। रामदूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। रामदूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। रामदूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। रामदूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी।
बरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा करुणा सागर तुम महावीरा। राम दूत तुम केसरी नंदन मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक उड़ो पवन में जैसे चेतक। राम दूत हनु महाबली तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा करुणा सागर तुम महावीरा। राम दूत तुम केसरी नंदन मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक उड़ो पवन में जैसे चेतक। राम दूत हनु महाबली तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा सारा जगत करे आपकी पूजा।
चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा। राम दूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। राम दूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमत वीर एक तुम राजा, तुमने सवारे राम के काजा। सीता के तुम एक सिपाही, तुलसी ने लिखी बहुत चौपाई। अंजनी के तुम पूत हो न्यारे, प्रभु राम के सखा हो प्यारे। लक्ष्मण के तुम थे रखवारे, आपके ही सुग्रीव सहारे। आपसे बड़ा न कोई योगी, आपका ध्यान बनाए निरोगी। कोमल हृदय कठोर शरीरा, करुणा सागर तुम महावीरा।
रामदूत तुम केसरी नंदन, मुख पर तेज माथे पे चंदन। चंचल चतुर राम के सेवक, उड़ो पवन में जैसे चेतक। रामदूत हनु महाबली, तेरा नाम लिया और बला टली। विद्यावान गुणी शिव अवतार, आपके हैं शनि मंगलवार। हाथ गदा और मुकुट संवारे, कष्ट हरो प्रभु आप हमारे। राम को भी प्रिय भक्त तुम्हारे, संभक्तों को तुम हो प्यारे। भाई सखा तुम भगवन मेरे, गाऊं भजन भक्ति में तेरे। तुम जैसा है कोई न दूजा, सारा जगत करे आपकी पूजा। चारों युग तीनों लोक आपके, सदा रहो प्रिय प्रभु राम के। संकट मोचन शक्तिमान, बोझ है मुझ पर ये अभिमान। मुझको भी दे दो थोड़ी बुद्धि, मैं भी पालूं आपकी सिद्धि। अंजनी पुत्र वीर हनुमान, मुझको भी दे दो वरदान। घर में उड़ ना पाऊं गगन में, पर मैं बसा लूं राम को मन में। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, और भव सागर को तर जाऊं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। हाथों और पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। ध्यान की पाई हुई पूरी ऊर्जा समेटते हुए अपने हाथों को अपने आंखों पर रखेंगे और 5 सेकंड में अपनी आंखें अपने हाथों के अंदर खोलेंगे। 5 4 3 2 1 0 और 13 तुझको अर्पण। इस भावना के साथ एक मुस्कुराहट के साथ हाथ हटा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। ब्रह्मांड के एक एक कण को धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। बहुत अच्छा सत्र आज का, बहुत अच्छी ऊर्जा। इसके साथ ही हम आज का समापन करते हैं सत्र का। कल अपने नियत समय फिर जुड़ेंगे। आपकी जीवन सार्थक हो, मंगलमय हो, शुभ हो।